हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की अंग्रेजी देखेंगे, ठीक है। और आज हम इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझेंगे और भरेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन वन जिसका क्या नाम है, द रेनबो। चलिए आइए देखते पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द रेनबो, मतलब एक इंद्रधनुष। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब सही विकल्प चुनकर हमारे लिए इनमें भरने हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली, मतलब हमें किस मौसम में जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन द रेनी सीजन, मतलब बरसात के मौसम में कभी कभार हमें इंद्रधनुष दिखता है ना। तो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मैनी कलर डज द रेनबो कंटेन, मतलब एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, मतलब 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू सी ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब आपको एक रेनी सीजन में क्या दिखता है। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आप को बरसात से बचा सके। तो हमें वार्म क्लोथ पहनने चाहिए और रेन कोट पहनना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब ए, बी और सी दोनों, मतलब ये वार्म क्लोथ है तो वार्म क्लोथ तो हम पहनेंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब अम्ब्रेला पहनेंगे और रेन कोट पहनेंगे। तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक ऑड वन एंड इन सर्कल, मतलब इन चारों में से हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो अलग है। तो वो क्या है, वॉक। वॉक मतलब होता है चलना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इन दोनों की हमारे लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो लो की क्या हो जाएगी, लोअर और लोएस्ट। बेड की हो जाएगी ब्रॉस और ब्रॉस्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड्स आर देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, मतलब एक नदी के ऊपर पुल बंधे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लाउड्स आर वाइट इन कलर, जो बादल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं रंग में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदौर इज़ बिगर देन जबलपुर, मतलब इंदौर बड़ा है जबलपुर से। 9 है, द रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रेनबो कैसा है, बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अपोजिट ऑफ हाई, हाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वॉट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब स्काई से, आसमान से अर्थ तक का रास्ता क्या बनाता है। तो एक रेनबो। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डू द क्लाउड्स ले, तो क्लाउड कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो क्लाउड अक्रॉस द स्काई, हमें आसमान में बादल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोट सेल ऑन द रिवर, इसको हमारी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोट डू नॉट सेल ऑन द रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द सिनोनिम ऑफ वाइज, वाइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। वाइज मतलब भी होशियार होता है, इंटेलिजेंट का मतलब भी होशियार होता है। आगे हमारे लिए दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब आपको इनके उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु व्हाट इज द प्रिटियर देन बोट एंड शिप्स, मतलब नाव और जहाज़ों से सुंदर क्या है। तो क्लाउड सेट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप, मतलब वो बादल जो आसमान में दिखाई देते हैं वो नाव और जहाज़ से खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीअरेंज द वर्ड, ये जो वर्ड दिए ने हमें रीअरेंज करके अच्छे से लिख के इनका एक सेंटेंस बनाना है। तो हमने क्या बनाया, बोट सेल ऑन द
रिवर, जो नाव है वो नदी में चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, What will you do if you notice that someone is slipping on a wet surface? मतलब आप क्या करोगे अगर आप देखोगे कि कोई फिसल वाली जगह पर फिसल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा I will quickly help them regain their balance। मतलब मैं जल्दी जाकर उस इंसान की मदद करूँगा, उसका जो फिसलते हैं तो अपन कापक हो जाता है तो उसे संभलने में, और warn others about the slippery surface, और लोगों को उस बारे में पहले ही सचेत कर दूंगा कि भाई यहाँ पर फिसलन है तो अच्छे से जाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, फास्ट का हो जाएगा फास्टर और फास्टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपको एक पोएम दी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या है, वेयर इज द बग इन द बिगनिंग। जो बग था वो पहले कहाँ पर था। बग मतलब होते हैं जो मक्खियाँ नहीं होती हैं, वो काटने वाली मधुमक्खी, उसे भी बग बोलते हैं। बग इन द ऑन द रग, बग कहाँ पर था, रग पर था पहले। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू मेक बग रन। तो इसका आंसर है, द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। मतलब बग को कुछ चीज़ पसंद नहीं आई थी जिसके कारण वो भाग गया था वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, what will you do if any insect bite you। मतलब अगर आप क्या करोगे अगर आपको कोई कीड़ा काट ले तो I will clean the area with soap and water। मतलब मैं उस जगह को पानी और साबुन से धोऊंगा। एंड अप्लाई स्मूथिंग क्रीम इफ़ नीडेड, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर एक क्रीम लगा लूँगा। स्मूथिंग क्रीम मतलब जो ट्यूब आते हैं ना, वो ट्यूब लगा लूँगा, दवाई लगा लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है रुकना, इसका अपोजिट मतलब विपरीत शब्द बताना है तो इसका क्या हो जाएगा, गो मतलब होता है जाना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट सिनोनिम वर्ड ऑफ सेफ। सेफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिक्योर मतलब सुरक्षित। ठीक है। अब हमारे लिए दिया है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेड मास्टर। मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को। किस लिए, क्योंकि उस 3 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसकी आपकी बड़ी बहन की क्या है, शादी है। तो ठीक है, हम एप्लीकेशन लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, टू द हेड मास्टर, और यहाँ पर मतलब इस जगह पर आप अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, स्कूल का। यहाँ पर जिस भी शाला में आप जाते हैं उसका क्या लिखेंगे, नाम लिख लेंगे। यहाँ पर शाला का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे। और अगर आपके जो हेड मास्टर हैं वो अगर सर हैं तो आप सर लिखेंगे, और अगर वो मैडम है तो आप मैडम लिखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days। मैं 3 दिन की छुट्टी के लिए ये आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। और जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जिस दिन तक चाहिए, 3 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन मतलब स्टार्टिंग डे यहाँ पे लिखेंगे, और जिस दिन तक चाहिए वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, एज आई नीडेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। फिर लिखेंगे, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर दीज डे। यहाँ पे दीज डे नहीं है, यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर आएगा 3 डे। क्या आएगा यहाँ पे, 3 डे। यहाँ पे आएगा 3 days आई विल इंश्योर टू कैच अप विद एनी मिस्ड वर्क अपॉन माई रिटर्न। मतलब इसका ये है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आवेदन करता हूँ कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि अगर कोई भी गृह कार्य छूटेगा तो मैं इसे आके पूरा समय पर कंप्लीट कर लूँगा। फिर लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन योर फेथफुली। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे, और आपका सेक्शन A B C जो भी आपका सेक्शन हो वो लिखेंगे। और अगर आपको रोल नंबर लिखना है तो लिखिए,
वरना नहीं लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी एप्लीकेशन लिख लेंगे। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे है 1 सेकेंड, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए बस। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हों। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको उत्तर दे दूँगी। तो चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी किताब अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम में। धन्यवाद।